नमस्कार, कर्मवीर ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। सबसे पहले मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में और उसमें से बताऊंगा कि कौन कौन सी क्वेश्चंस कंपटीशन में आते रहते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1942 से 1956 मानी जाती है। इसमें जो हार्डवेयर थे, पहला वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, चुंबकीय टेप। कई बार सवाल आया है कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी से जुड़ी है या प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण कौन सा, तो वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की एक बहुत बड़ी निर्वात नली होती थी, जो उसमें से जो कंप्यूटर चलाने के दौरान जो ऊष्मा का निष्कर्षण होता था उस ट्यूब के जरिए होता था। इनकी विशेषता है कि पुराने जो कंप्यूटर का आकार बड़ा होता था, उनकी कीमत भी बहुत अधिक होती थी, और ऊर्जा का भी अधिक निर्गमन होता था और अधिक विद्युत भी खर्च होती थी, और मशीनी भाषा उसमें प्रयुक्त की जाती थी। उस समय के जो उपकरण थे ENIAC और एडवेक और ये मुख्य चीज़ें। एक तो वैक्यूम ट्यूब का आ जाता है और ये मशीनी भाषा उसमें खर्च होती थी। मेन ये सवाल। जो दूसरी पीढ़ी 1956 से 1965 मानी जाती है, तो धीरे क्या हुआ कि वो वैक्यूम ट्यूब तो उसकी जगह ट्रांजिस्टर लगा दिए गए। तो ये सवाल आता है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में शुरू किया गया, तो वो थी द्वितीय पीढ़ी। कंप्यूटर का आकार पहली पीढ़ी की अपेक्षा छोटा हो गया और उसकी जो काम करने की गति है वो पहली पीढ़ी की अपेक्षा थोड़ी तीव्र हो गई, और विश्वसनीय और ऊर्जा बचत, यानी जो ऊर्जा थी वो कम खपत होने लगी। कंप्यूटर में मशीनी भाषा की जगह असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। जो मशीनी भाषा होती है वो कुछ विशेषज्ञ लोग ही जान पाते हो। असेंबली भाषा को थोड़ी आसान होती है, मशीनी भाषा काफ़ी थोड़ी कठिन होती है, जो कुछ विशेषज्ञ लोग ही जानते हैं। कंप्यूटर में बाह्य उपकरण लगाए जाने लगे, जैसे प्रिंटर है, संग्रह माध्यम है। इस तरीके से वो प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास इस पीढ़ी के दौरान हो चुका था। प्रयोग में तीसरी में लाई गई, लेकिन जो उनका विकास है वो दूसरी पीढ़ी में हो चुका था। तो मुख्य बात है कि इस पीढ़ी का जो मुख्य उपकरण है जो ट्रांजिस्टर था। अब तीसरा आता है कि तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975। इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया। ये कई बार सवाल आएगा, आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, वो थी तीसरी पीढ़ी। जो आईसी होती है वो क्वार्ट्ज से बने छोटे से सिलिकॉन चिप्स पर बना ऐसा उपकरण जो 3 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध और कैपेसिटर को संगठित कर सकता था। इसके कारण कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया। तो यहाँ पर दो सवाल बनते हैं कि एक सवाल जीके में बनता है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो होते हैं सिलिकॉन के। और दूसरा और सवाल बन सकता है कि आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो वो था तीसरी में। तो आईसी ये जो क्या करते हैं, जो आईसी जो इसमें ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और कैपेसिटर को संगठित करके एक छोटी सी उपकरण बना दी जाता है। जो अगला है, आईसी का आविष्कारक कौन था, वो जैक किल्बी। ये भी सवाल कई बार आ जाता है। जैक किल्बी जो आईसी के आविष्कारक थे। इस पीढ़ी में समय साझा यानी टाइम शेयरिंग का और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। और दूसरी बात, जो प्रोग्रामिंग भाषाएं जो दूसरी पीढ़ी में जो बनाई गई थी उनका भी प्रयोग तीसरी पीढ़ी में होने लगा। तो ये 3-4 सवाल है तीसरी पीढ़ी से जुड़े हुए। आप इन पर समझने के प्रयास करें, और यही सवाल कई कॉम्पिटिशन में आते रहे और आते भी रहेंगे। अगली पीढ़ी थी हमारी, आगे और है उसी तीसरी पीढ़ी में, नई उच्च स्तरीय भाषाओं की शुरुआत इस पीढ़ी में। जो दूसरी पीढ़ी में जो भाषाओं का, जिनका फोर्ट्रॉन, कोबोल, जो उनका आविष्कार हो चुका था, उनका जो प्रयोग है इस तीसरी पीढ़ी में हुआ। तो इसी पीढ़ी में जो विश्व का जो पहला जो सुपर कंप्यूटर था CDC-6600, वो भी इस पीढ़ी के अंदर बनाया गया। चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1948। इसमें क्या, आईसी के बाद VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जिससे हजारों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक चिप पर जोड़ा जा सकता था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्षमता अत्यधिक तीव्र थी। प्रोसेसिंग में समय नैनो सेकंडों में लगता था। कंप्यूटर की मूल्य में काफ़ी गिरावट आई, जिससे यह आम लोगों की पहुंच में हो गया।
कंप्यूटर के क्षेत्र में नेटवर्किंग की शुरुआत इस पीढ़ी में हुई, जिसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आईसी के बाद वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, इससे क्या होगा, हजारों इलेक्ट्रॉन जो उपकरण आईसीयू को एक छोटी सी चिप में जोड़ा गया है। इससे आकार भी छोटा हो गया और प्रोसेसिंग बहुत तेज़ हो गई। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्क का अर्थ होता है नेटवर्क अर्थात जुड़ाव। तो नेटवर्किंग क्या होता है, मैं साधारण से बात में बताऊं। जैसे मान लो एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के कितने उसके संपर्क में मरीज हैं तो उसका नेटवर्क। एक नेता के संपर्क में कितने उसके वोटर है, वो उसका नेटवर्क। एक टीचर के संपर्क में उसके जुड़े हुए कितने स्टूडेंट्स, वो उसका नेटवर्क हो जाता है। तो नेटवर्किंग का एक लैन की परिभाषा आ जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक बैंक में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, आप एक काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ आप एक स्लिप देते हैं या पैसे जमा करने की, और एंट्री के लिए दूसरे काउंटर पे जाते हैं, बैलेंस चेक करने तीसरे किसी और पे काउंटर जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के जरिए सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर बैठा व्यक्ति यहाँ पर बैठा सूचना का आदान प्रदान वो कर सकता है। वो एक किसी निश्चित 100 मीटर 200 मीटर के दायरे के अंदर, लोकल एरिया में, स्थानीय में। तो वो संरचना क्या कहलाती है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से एक वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी विश्व स्तर पर, जो विश्व स्तर पर कहीं भी बैठा व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, दोनों की फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद इसी पीढ़ी में मल्टी प्रोसेसर और GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यानी किसी ऑब्जेक्ट को लेकर कोर्सेज, फोटोशॉप के लिए अलग, टेली के लिए अलग, इस तरीके से ये प्रोग्राम में चतुर्थ पीढ़ी में बनाए गए। लैंग्वेज सी लैंग्वेज प्लस डाटा सारी इसमें आ गई। तो चतुर्थ पीढ़ी में काफ़ी सवाल जो है वो बन जाते हैं। अगली है पाँचवीं पीढ़ी अब तक, यानी 1988 से लेकर अब तक। इसमें क्या है कि चौथी पीढ़ी में VLSI था, तो पाँचवीं पीढ़ी में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बौद्धिक कृत्रिम बुद्धि, यानी आप एक रोबोट का उदाहरण ले सकते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आप बोलेंगे और कंप्यूटर आपकी आवाज़ को पहचानेगा और वैसा वैसा लिख देगा। मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग का आरंभ। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में जैसे जावा, वेबनेट की शुरुआत की गई है। तो इस तरह से मैंने आपको पांचों पीढ़ियों के बारे में जनरली चीज़ें आपको बताई। आप इसका दौरान करें और आप इसके नोट्स भी बनाएं, और जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें आपको मैंने बताई है, उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सवाल बन जाता है, उच्च स्तरीय की बन जाता, कई है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से उठ जाते हैं। धन्यवाद।